एपिसोड 19, 30 जनवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है कि मन्नत सोचती है कि अब क्या बोलूं, इन्होंने न लगता है मेरा पहला वाला मेल पढ़ लिया, क्या करूं, बोल दूं इन्हें कि माँ ने भेजा था। तो मन्नत फिर से मैसेज करती है, सॉरी सर गलती से हो गया था। विक्रांत लिखता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट वह भी गलती से हो गया था। आर यू श्योर कि तुम किसी भी चीज के लिए श्योर हो? मन्नत सोचती है, किसी भी चीज के लिए मतलब, यार तू न बहुत झल्ली है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सर। अब क्या बोलेगी तू, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। फिर हंस के बोलती है सॉरी बोल देते हैं। सॉरी तो सब संभाल लेता है। फिर लिखती है सॉरी। विक्रांत लिखता है फिर से सॉरी। मैंने कहा था मैन और वुमेन में इक्वालिटी तब होता है जब इक्वल की तरह वह बात करते हैं। मन्नत सोचती है, अरे यार वह मेरे बॉस है, तो बॉस और स्टाफ के बीच में तो फॉर्मेलिटी होगी ना। फिर हंसते कहती है, हाँ लेकिन दोस्त होते तो कुछ और बात होती। फिर विक्रांत लिखता है, मुझे ये सब कुछ बनावटी लगती है, ये थैंक यू सॉरी वगैरह, और मुझे बनावटी ना पसंद है ना करता हूँ। और वैसे भी विक्रांत सलूजा गलती से ना दुश्मन बनता है ना दोस्त। फिर मन्नत लास्ट में टाइपिंग करके सो जाती है गुड नाइट सलूजा सर। और सोने से पहले बाबा जी से प्रे करती है कि थैंक यू बाबा जी आपने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन प्लीज माँ को भी संभाल लो, माँ का गुस्सा दूर कर दो ना, कल मेरा पहला दिन होगा। सुबह मन्नत को हरनीत उठाते हुए कहती है, अरे मन्नत तू जग गई, उठ जा और नीचे आ जा। तो मन्नत कहती है, उठी क्या, उठती तो तब ना जब नींद आती, आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। सूर्य भगवान से प्रे करती हैं, सूर्य भगवान मुझे आशीर्वाद दो, और आज ना आप मेरा साथ देना, ओके, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज। इधर हरनीत भी प्रे करती है कि भगवान जी हमारी मन्नत की खुशियों को और उसके माँ के प्यार को किसी की नजर ना लगे। इधर श्रुति बहुत गुस्से में आती है और किचन जाने लगती है। हरनीत बोलती है, श्रुति तू क्या कर रही है, तू किचन में क्या कर रही है, जा तू आराम कर। तो श्रुति गुस्से में कहती है, अब मन्नत ने जॉब करने की ठान ही ली है, तो कम से कम उसका टिफिन ही बना दूं। और गुस्से में जल्दी जल्दी से टिफिन बनाने लगती है। इधर विक्रांत सुबह सुबह अपनी माँ के पैर छूता है और माँ कहती है, अरे बेटा जी सुबह सुबह तू ये क्या कर रहा है। फिर विक्रांत गुड मॉर्निंग मॉम और डैड को कहता है, गुड मॉर्निंग, जो कि खिड़की के पास खड़े होते हैं। तो डैड विक्रांत की तरफ देखकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम कब आए। फिर विक्रांत कहता है, आप बिजी थे ना सनराइज का फोटो लेने में। तो डैड कहते हैं, नहीं मैं फोकस कर रहा था, देखो कितना अच्छा फोटो आया है। फिर दोनों माँ बेटे फोटो को देखकर हंसते और कहते हैं, फोकस करने के बाद ऐसा फोटो है तो बिना फॉक्स के कैसे फोटो आता। फिर विक्रांत अपनी मॉम को स्मूदी देता है। तो माँ कहती है, रात को तो पिया था और अभी फिर ये। विक्रांत कहता है, रात को काढ़ा था लेकिन अभी स्मूथी है, पी लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम की सेहत के साथ कोई लापरवाही हो, इसी के लिए मैं रोज आपके लिए स्मूदी बनाऊंगा। फिर नीतू पीने के बाद बोलती है, ये तो बहुत टेस्टी है। फिर तो विक्रांत जाने लगता है अपने काम पर, और नीतू विक्रांत को रोकते हुए कहती है, अरे बेटा तू फिर जाने लगा, अपनी माँ के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करेगा। विक्रांत बोलता है, मेरा मन तो बहुत है टाइम स्पेंड करने का, लेकिन अभी रेस्टोरेंट नया नया है, बहुत काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। और डैड ने कहा था कि काम को ना नहीं करना चाहिए, वरना काम हमें ना कर देता है। इधर मन्नत तैयार होकर भगवान जी से प्रे करती है और हरनीत से गले लगती है। फिर हरनीत बोलती है कि तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, वो टोपी शोपी कहाँ है, ये घर के कपड़ों में क्यों जा रही है। तो मन्नत कहती है, अभी वह मैनेजमेंट के लिए गया है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं जल्दी कर रही हूँ ताकि थोड़ा भी लेट ना हो, टाइम से पहले पहुंचूं और उस पुनीत को ना कुछ बोलने का मौका ना मिले। श्रुति मन में सोचती है, कुछ तो करना होगा कि यह लेट ऑफिस पहुंचे, और झूठ मूठ का चक्कर खाकर गिरने लगती है। मन्नत बोलती है, यह क्या हुआ माँ, और हरनीत जाती है डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए। इधर विक्रांत भी अपनी माँ को बाय बोलकर ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन उसके माँ के पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठ जाता है। फिर विक्रांत बोलता है, मोम रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो नीतू कहती है, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, विकी तू रुक यहाँ पर, अगर मैं मर गई तो डॉक्टर देखेगा क्या।
विक्रांत कहता है, कैसी बातें कर रही है? कुछ नहीं होगा आपको, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। यहाँ पर मलिक आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ आंटी? तो नीतू कहती है, बेटा जी यह किडनी का दर्द ना मेरी जान लेकर मारेगा। फिर मल्लिका कहती है, लेकिन आंटी किडनी यहाँ नहीं यहाँ होती है। मैं चाहती हूँ अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। यह ना गैस का दर्द है। अभी मैं लाती हूँ मेडिसिन और आप 2 मिनट में परफेक्ट हो जाएगी। फिर विक्रांत समझ जाता और कहता है, कम ऑन मॉम, ये करने की क्या जरूरत थी? तो विक्रांत के पापा कहते हैं, ये तुम्हें रोकने के लिए ऐसी बहुत सारी इमोशनल ब्लैकमेल करती है और पकड़े जाती हैं। तो विक्रांत बोलता है, प्लीज मॉम ऐसे बहाने मत बनाए। मल्लिका कहती है, वह गॉड, ये बहाना था। तो हंस के कहती है, आंटी थोड़ा एक्टिंग तो अच्छे से कर लेती। नीतू मन में सोचती है, एक्टिंग में तो तुम्हारी माँ माहिर है, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हारी माँ सबका काम बिगड़ती है और तुम भी। फिर नीतू कहती है, काम हो गया तुम्हारा तो जाओ यहाँ से। मल्लिका बोलती है, लेकिन मैं जिस काम के लिए आई हूँ वह तो कर लूँ। विक्रांत को एक पर्स देकर बोलती है, विक्रांत की मन्नत को दे देना प्लीज, आज उसका फर्स्ट डे है ना। तो उसके चौल वाले तो उसकी तरह बोरिंग है, इसलिए उनके मन में यह आइडिया नहीं आया होगा, लेकिन मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, इसी के लिए तुम उसे दे देना प्लीज। तो विक्रांत कहता है, नो आई एम सॉरी, मैं मन्नत कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। मेरा इस तरह से उसे गिफ्ट देना यह सही नहीं होगा। लेकिन मल्लिका कहती है, वह ये गिफ्ट तुम थोड़ी ना दे रहे हो, ये गिफ्ट तो मैं दे रही हूं ना। लेकिन विक्रांत मना कर देता है और मलिक वहां से चले जाती है। फिर विक्रांत बोलता है, मैं जा रहा हूँ और मोम के पास आकर बोलता है, मोम मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मैं छोटा था तब क्या आप ऐसे ही बहाना बनाते थे मुझे कहीं जाने से रोकने के लिए, जबकि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। शाम को काम करके सीधा आपके पास आता हूँ ना, क्योंकि आई लव यू। फिर मॉम डैड भी विक्रांत को लव यू बोलते हैं और विक्रांत वहां से चला जाता है। इधर मन्नत की माँ को डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं, सब कुछ ठीक है, लगता ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें बेहोशी आ गई है। फिर डॉक्टर कहता है, इनका लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक है, आप एक काम करिए, थोड़ा बहुत टेस्ट करवा लीजिए अपने इस डॉक्टर से भी जिससे इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो श्रुति सोचती है, और टेस्ट, मेरे नाटक की वजह से मन्नत को और ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो कहती है, नहीं, और टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मन्नत और हरनीत बोलते हैं, माँ जब डॉक्टर कह रहे हैं टेस्ट कर लेना है तो कर लो। श्रुति हरनीत को इशारा करके बोलती है कि मैं कह रही हूँ नहीं मतलब नहीं। हरनीत समझ जाती है और डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप टेस्ट लिख कर दे दीजिए, हमें जब जरूरत अगर लगेगी तो हम करा लेंगे। फिर हरनीत मन्नत को कहती है, मन्नत बेटा पहला दिन है न जॉब का, जा जल्दी जा, लेट नहीं होना है तुझे। फिर अपनी माँ को कहती है, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लगे, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। हरनीत बोलती है, मैं तुझे कर दूंगी फोन बेटा, अभी लेट हो रही है तो जा, रुक मैं दही चीनी लेकर आती हूँ। फिर वह दही चीनी खिलाकर मन्नत को ऑल द बेस्ट बोलती है और मन्नत वहां से चले जाते हैं। इधर पुनीत किचन में इंटर करता है और सब तरफ देखाता है, मन्नत नहीं नजर आती और बोलता है मन में कि मिस सिफारिश नजर नहीं आ रही, आने दो उसे, आज उसका पहला दिन है जॉब का और आखिरी भी। फिर इधर विक्रांत थोड़ा देर अपने मैनेजर को बोलता है कि मैं थोड़ी देर सुकून से बैठना चाहता हूँ, और पुल के पास बैठ जाता है और वहां पर मन्नत बहुत जल्दी जल्दी करते हुए आ रही होती है और किसी चीज में मन्नत का पैर फंस जाता है और वह गिरने वाली रहती है, लेकिन विक्रांत उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर दोनों ही फूल में गिर जाते हैं और अंदर फूल में उनका बहुत अच्छा मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और फ्लैशबैक में वह सारे सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्रांत और मन्नत मिलते हैं एक दूसरे से। विक्रांत पुल से बाहर निकल जाता है और वहां पर पुनीत आ जाता है और पूछता, क्या हो क्या रहा है वहां पर? तो एक स्टाफ बताता है, वह मैडम मुझसे टकराने वाली थी, लेकिन मैं जैसे तैसे बचा और वह फूलों में गिर गई विक्रांत सर के साथ। पुनीत बोलता है, आंखें हैं मेरे पास, मैं देख सकता हूँ। और फ्लैशबैक में बात को याद करता है कि ऐश्वर्या ने कहा था कि मन्नत की नजर है विक्रांत पे। फिर फूल के पास जाकर मन्नत से बोलता है
क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो फूलों से। फिर मन्नत बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी टॉप थोड़ी सी फट गई रहती है और वह फिर से फूल के अंदर चली जाती है। वही विक्रांत उसको नोटिस कर लेता है और अपना कोट दे देता है मन्नत को पहनने के लिए। फिर मन्नत विक्रांत के दिए कोट को पहन लेती है और विक्रांत मन्नत के चश्मे को उठाकर मुस्कुराता है और मन्नत को उसका चश्मा पहना देता है। फिर बोलता है, पुनीत चलो बाहर निकले हो गया। और पुनीत अपना हाथ बढ़ाता है और विक्रांत भी, लेकिन मन्नत विक्रांत का हाथ पकड़ के बाहर आती है और पुनीत को गुस्सा आता है। इधर हरनीत श्रुति को बोल रही होती है, श्रुति तू फीकर क्यों रही थी, आज मन्नत का फर्स्ट डे था नए जॉब का और तुम बीमार होने का ड्रामा कर रही थी। हद है यार। तो श्रुति कहती है, इसमें हद की क्या बात है, ये जो तुझे गलत लग रहा है ना तो लगे, लेकिन सोनिया से मन्नत को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हरनीत बोलती है, तू सोनिया के बारे में सब कुछ बता दे मन्नत को, सच सच तो वह समझ जाएगी। श्रुति बोलती है, तू कैसी बात कर रही है, मैं पहले से ही इतनी परेशान हूँ, तू मुझे और परेशान क्यों कर रही है? वैसे ही मैं परेशान हूँ ये सोचकर कि जब सोनिया को पता चलेगा कि मन्नत कौन है तो कहीं वह कुछ करे ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले से ही सब कुछ पता चल गया है। कहीं हम उसके घर गए थे तो उसने मुझे देखा तो नहीं लिया, इसीलिए जानबूझकर उसने मन्नत को नौकरी दे दी हो। फिर हरनीत कहती है, अरे क्या कह रही है, क्या आलतू फालतू बातें बोली जा रही है, क्या हो गया है तुझे यार? चिंता करते रहेगी तो सचमुच बीमार पड़ जाएगी। फिर मुझे मत बोलना, मैं मन्नत को सब कुछ सच सच बता दूंगी। श्रुति घबरा के बोलती है, हरनीत मन्नत से कुछ भी मत बोलना कि तेरे मेरे बीच की बात है। हरनीत कहती है, ठीक है ना, ही बोलूंगी, लेकिन तू चिंता करना बंद कर। फिर कहती है, तू चिंता मत कर, जो होना है वह होकर रहेगा। और तुम ही हमेशा कहती है ना कि जो इंसान सबसे ज्यादा दर्द में होता है ना, भगवान उसके लिए एक फरिश्ता भेज देता है। और मुझे क्या लगता है ना कि वह प्लम्बर, मेरा मतलब है वह जो विक्रांत है ना, वह फरिश्ता है मन्नत के लिए। देखना मन्नत की जॉब तो हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन वह विक्रांत आया तो मन्नत को जॉब मिल गया। विक्रांत की वजह से ही मन्नत अपना सपना पूरा कर रही है, इसलिए कह रही हूँ तो चिंता मत कर, भगवान ने जो सोचा है ना वह तेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है हमारी मन्नत के लिए। इधर मन्नत किचन में इंटर करती है और पुनीत उसको ताना देते हुए कहता है, वाह वेरी गुड मिस मन्नत, नाइस जैकेट। और सभी स्टाफ को कहता है, तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम सब बेवकूफ हो क्योंकि तुम सब यहाँ टाइम पर आए हो। और मिस मन्नत वह अपने टाइम पर है, जो कि लेट हैं, नॉट ऑफ टाइम। और पता है इन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने यहाँ इंटर करते ही अपने बॉस विक्रांत सलूजा से टक्कर मार दी एक्सीडेंटली। और हंसता है। फिर मन्नत को कहता है, एक्सीडेंटली या फिर अपने बॉस के करीब आने की कोशिश कर रही थी? काबिल तो तुम बहुत हो, खाना बनाने के अलावा तुम्हें बहुत कुछ करने आता है। और सबको बोलता है, चलिए सब अपने काम पर। मन्नत जाने लगती है, लेकिन मन्नत को रोक के कहता है, अरे मिस मन्नत तुम कहाँ जा रही हो? मन्नत धीरे से बोलने की कोशिश करती है, वह मैं अपने काम से। तो पुनीत मन्नत की एक्टिंग करके बोलता है, वह मैं यह वह ये सब बोलती हो ना, ये रोने वाली आवाज, ये मासूम चेहरा, ये जो भी तुम एक्टिंग कर रही हो, ये सारी एक्टिंग विक्रांत के सामने काम आती होगी, मेरे सामने नहीं। मैं पुनीत सलूजा हूँ और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सिफारिश से सिर्फ जॉब मिलती है, लेकिन इज्जत पाने के लिए मेहनत से काम करना पड़ता है। और इसीलिए तुम आज फ्लोर ड्यूटी करोगी। फ्लोर ड्यूटी का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर कूड़ा कचरा साफ करोगे। और ध्यान रहे मुझे मेरे किचन में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक और बात, जैसे ही कोई कुछ भी गलती से गिराते हैं इसी वक्त उसे साफ करोगी। देखते हैं तुम्हारे क्लीनिंग स्किल तुम्हारे फ्लटिंग स्किल से ज्यादा अच्छी है, तेज है या नहीं। मन्नत गुस्सा होकर बोलती है, सर मैं सेफ हूँ। तो पुनीत कहता है कि तुम सेफ नहीं हो, इनफैक्ट तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने पहले ही दिन मुझे दिखा दिया था कि तुम किसी काम की नहीं। बोलता है, जाओ अपने काम पर लग जाओ। फिर मन्नत रोती रहती है और वहां पर सभी मुस्कुरा रहे होते हैं और मन्नत सोचते रहती है कि उसने पहले जो सोचा था
सपना पूरा हो रहा है ना, इसलिए नींद नहीं आई। फिर मन को बोल रही थी, आप क्यों मुझे ये जन्नत पाने से रोक रहे हो। फिर अपने माँ के इलाज के बारे में सोचती है और सफाई करने लगती है। जो भी जहाँ पर गिरता है उसको जल्दी से जाकर साफ करती है। और पुनीत देखकर मुस्कुराता है। सब लोग मन्नत को जान के परेशान करते हैं, चीजों को नीचे गिरा के, लेकिन फिर भी मन्नत अपना काम कर रही होती है। और पुनीत उसको देख के मुस्कुराता है। और जब उसका काम कंप्लीट हो गया रहता है तो कहता है, क्या हुआ मिस मन्नत, थक गई, रोना आ रहा है। उस दिन तो बहुत लंबे लंबे भाषण दे रही थी, आज भी तुम कुछ वैसा घर से याद नहीं करके आए भाषण सुनाने के लिए यहाँ पर। नहीं, देखो, अगर तुम याद करके आए हो तो अपने पास ही रखना, क्योंकि यहाँ मेरे किचन में लेक्चर सुनाने के पैसे नहीं मिलते और ना ही आंसू बहाने के। तो जो काम दिया है उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करो, वरना यहाँ से चलती बानो। ये बोलकर वहां से चला जाता है। मन्नत बहुत उदास होती है। फिर मन्नत की माँ का फोन आता है। मन्नत फोन लेकर बाहर आती है और सोचती है, माँ पहले ही मेरे मेजबानी में काम करने के खिलाफ है। अब अगर उन्हें पता चल गया कि यहाँ मेरे साथ कैसा सुलूक हो रहा है तो वह मुझे यहाँ दोबारा कदम तक नहीं रखने देंगे। मुझे ये सब माँ से छुपाना होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है।